शब्द वो पनाहगाह है जहां सन्नाटा सो रहा है, शीन काफ निजाम। अजयमेरू प्रेस क्लब में 2 गजल संग्रहों का विमोचन। मशहूर शायर पद्मश्री शीन काफ निजाम ने कहा है कि शब्द वो पनाहगाह हैं जिसमें सन्नाटा सो रहा है। हम अनेक बार सिर्फ हम बोलकर अपने भाव व्यक्त करते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि हम किस तरह कह रहे हैं। अलग अलग भाव में हम कह देने भर से भी उस हम के अलग अर्थ निकलते हैं। वह जयमेरू प्रेस क्लब के सभागार में एमडीएस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा के 2 गजल संग्रहों बरगो गुल व जहर आबे हयात है के विमोचन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जानने की प्रक्रिया में रहना ही जानना है। जिसने ये सोच लिया कि उसने सब जान लिया तो उसकी स्थिति जाना था जापान पहुंच गए चीन वाली होती है। गजल व शायरी भी जानने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें शायर कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया सदैव दूसरों के बारे में बात करती है, मगर शायर जब शायरी या गजल कहता है तो उसमें वो सिर्फ अपने बारे में बात करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल ने कहा कि एक चिंतक विचारक एकांत में सोचता है और अपनी बात किसी न किसी विधा में लिख लेता है, मगर लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए उसे पुस्तक का स्वरूप देकर आम जन को समर्पित कर देता। उद्देश्य यही है कि भाव समाज तक पहुंच जाएं। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने कहा कि गजलों के लिए तकनीकी तथ्य, रदीफ, काफिया, मीटर जरूर बहुत महत्व रखते हैं, मगर उससे बढ़कर जरूरी है भाव, जज्बात और ख्याल। डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने अपने विचार रखते हुए गजलें कहने की अपनी शुरुआत और प्रेरणा स्रोत का जिक्र किया। क्लब अध्यक्ष राजेंद्र गुंजल ने अपने स्वागत उद्बोधन में क्लब की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा सहित मुख्य अतिथि शीन काफ निजाम का जीवन परिचय दिया। मंचासीन सभी अतिथियों ने डॉक्टर शर्मा के दोनों गजल संग्रहों की किताबी शक्ल पर चढ़े आवरण को हटाकर गजलों को लोकार्पित किया। इससे पूर्व सभी अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पण किए। पायल गुप्ता ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। तत्पश्चात अतिथियों का अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि शीन काफ निजाम का माल्यार्पण क्लब अध्यक्ष राजेंद्र गुंजल ने किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अमित टंडन ने डॉक्टर शर्मा के एक गजल संग्रह बरगो गुल का परिचय दिया और बताया कि गजल के करीब 200 वर्षों के सफर के दौरान आए बदलावों को अब 21वीं सदी के विद्वानों ने भी स्वीकार कर लिया है। बंदिशों में कुछ छूट मिलने से गजलों में नए प्रयोग होने लगे हैं, जिसका लाभ लेते हुए डॉक्टर शर्मा ने भी कुछ नया आजमाया है। उन्होंने अपने रदीफ काफिये अंग्रेजी के शब्दों से मिलाकर भी बातें कही हैं। वहीं वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर होने के नाते पुस्तक का शीर्षक भी बहुत सोच समझकर बॉटनिकल सा रखा है। एक अन्य पुस्तक जहर आबे हयात है का परिचय सह संचालक पायल गुप्ता ने दिया। इस मौके पर कार्यक्रम में सहयोग के लिए पायल गुप्ता, पहल व शमा खान को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। अंत में क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह संकत ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्ध नागरिक, शिक्षाविद, साहित्यकार व कला प्रेमी उपस्थित थे। तो ना ही मिलता, दूसरा सुनने का जो मौका मिला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।